नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि सहयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। वैसे ये प्रश्न मुझे लगता है कि इतना ईजी है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हाँ? तो सहयोग का क्या होगा विपरीतार्थक तब? योगहीन, दुर्योग, वियोग या असहयोग? एग्जैक्टली सभी को पता है क्या रहेगा, असहयोग। सहयोग के लिए असहयोग। योगहीन मतलब योग के बिना, दुर्योग बुरे योग में, वियोग मतलब दूरी। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर रहेगा डी। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अंत का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अंत के लिए क्या लिया जाएगा? सीमित, प्रारंभ, आदि या आरंभिक, है ना? तो अंत के लिए क्या होगा? प्रारंभ, है ना? सबको ये पता है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। ठीक है, प्रारंभ के लिए जो विलोम शब्द यूज होता है ना, प्रारंभ के लिए होता है समाप्त, ठीक है, और आदि के लिए अंत। ठीक है, सीमित का क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा या सीमित हो जाएगा, है ना? इस तरह से लेते हैं। आरंभिक का क्या रहेगा? अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या है हमारे लिए? सी है, अंत के लिए आदि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आमिष का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सामिष, मांसाहारी, सात्विक या निरामिष? आमिष का मतलब क्या होता है? आमिष का दरअसल मतलब होता है मांस युक्त। ठीक है, मांस युक्त। तो आमिष का मतलब होता है मांस युक्त। सामिष का मतलब भी होता है मांस युक्त। ठीक है, मांसाहारी जो मांस खाता हो, सात्विक मतलब धार्मिक गुणों के साथ में, और निरामिष का मतलब होता है मांस के बिना। यानी कि सही उत्तर हमारे लिए क्या रहेगा? डी रहेगा। आमिष मांस युक्त, निरामिष मांस के बिना। ठीक है, या मांस रहित। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनिप्सित शब्द का सटीक शब्द क्या है? ठीक है, तो अनिप्सित, अभिप्सित, कुत्सित, इप्सित या अधिप्सित? ठीक है, तो अनिप्सित का मतलब दरअसल होता है कि अनचाहा, मतलब हम चाहे ना जिसको। ठीक है, तो अभिप्सित का अभिप्सित, कुत्सित, इप्सित और अधिप्सित। इनमें जो शब्द है इप्सित, इसका मतलब होता है चाहा हुआ। ठीक है, अनिप्सित चाहा ना हुआ और इप्सित चाहा हुआ। तो प्रश्न का उत्तर हमारे लिए यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, सुजाति, सुजाति के लिए सटीक विलोम क्या रहेगा? देखो, सुजाति के लिए शब्द रखे हैं सारे जाति वाले, कुजाति, विजाति, अजाति या स्वजाति। ठीक है, तो सुजाति कुछ भी परेशान नहीं है। देखो, स के लिए ऑपोजिट क्या होता है बताओ? सुशासन का उल्टा क्या होता है? एग्जैक्टली जहां पर हम लोग सु लगाते हैं वहां अच्छा, और सु का ऑपोजिट क्या होता है? कु। ठीक है, मतलब बुरा। तो सच्चाई क्या है? सुजाति के लिए क्या हो जाएगा? कुजाति। विजाति नहीं होगा, अजाति भी नहीं होगा, स्वजाति भी नहीं होगा। विजाति सजाति आपस में ऑपोजिट होते हैं, लेकिन सुजाति कुजिता, कुजाति ऑपोजिट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए निमिलन का क्या होगा सटीक विलोम? उन्मूलन, उन्मीलन, सम्मिलन, रोपण, निमीलन। ठीक है, तो निमिलन मतलब कि मतलब मिलना जुलना, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो उन्मूलन तो मतलब उखाड़ फेंकना होता है, निकालना होता है, तो होगा ही नहीं। ठीक है, उन्मीलन सिंपल सिंपल राइमिंग है बट शब्द नहीं है। उन्मूलन, रोपण, ठीक है, ये आपस में ऑपोजिट है। और सम्मिलन जो है वो इसके लिए बिल्कुल ठीक है। निमिलन नहीं मिल पाना, सम्मिलन बिल्कुल ठीक है, मिलने योग्य मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, यानी कि सी, निमिलन के लिए सम्मिलन। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा है अवमूल्यन। इसको तो हम लोग और सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं ना। तो अवमूल्यन का विलोम क्या होगा? अधिमूल्यन होगा, आमूलन होगा, अवमिलन होगा या फिर समूलन होगा? क्या हो सकता है? देखो, इन सारे शब्दों में एक ही सही है, बस अधिमूलन। ठीक है ना, ये ही एक शब्द है यहाँ पर मौजूद जो ठीक है। तो अवमूलन, अधिमूलन। अव मतलब कम, अधि मतलब ज्यादा, सिंपल है। तो प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमित, ठीक है, परिमित के लिए क्या रहेगा? परिमित, सुमित, कुमित, दुर्मित या फिर अमित। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो क्या रहेगा परिमित के लिए? अमित। ठीक, इसके अलावा सुमित कुमित जो है वो एक दूसरे के विलोम है, जैसे कि अभी आपको बताया था, सु कु। ठीक है, क्लियर है? आइए अगला जो है हमारा, अश्रांत का सटीक विलोम क्या होगा? अश्रांत के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर?
विश्रांत, विश्राम, परिश्रम या फिर आश्रम। ठीक है, अश्रांत, विश्राम, परिश्रम या आश्रम। देखो आश्रम तो नहीं हो पाएगा, है ना। अश्रांत और आश्रम कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि आश्रम के जो पर्यायवाची होते हैं वो मठ या विहार होता है, तो ये नहीं है। परिश्रम मतलब मेहनत, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। विश्राम मतलब आराम करना, ठीक है, तो परिश्रम विराम ये आपस में ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो नहीं होंगे। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ विश्रांत। ठीक है, अश्रांत विश्रांत। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गहरे का सटीक विलोम चाहिए, क्या होगा, उथला, गंभीर, उच्छिष्ट या गौरव। देखो गौरव तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता, उच्छिष्ट भी नहीं हो सकता, गहरे के लिए गंभीर नहीं। बचा क्या, उथला। जल के लिए हम लोग ये तो पढ़ते हैं, जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, गहरा जल या उथला जल, सिंपल। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, बस। तो आज की हमारी जो क्लास थी उसमें बस यही महत्वपूर्ण प्रश्न हमें डिस्कस करने थे। ठीक है, विलोम शब्दों की कहानी चल रही है फिलहाल, तो इसी को डिस्कस करते जा रहे हैं। आगे पर्यायवाची वगैरह और भी हम लोग अब डिस्कस करने शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। और बाकी की बातें करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।